धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हम देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन देश में हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है। दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया है। गर्भवती पत्नी को भी नहीं छोड़ा है। अस्पताल में भर्ती गर्भवती पत्नी की हालत नाजुक है और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने के बजाय हमारी तहरीर बदलवा दी है। हमें इंसाफ चाहिए मंत्री जी, ये शब्द हैं एक फौजी के, और ये कैमरे में उस वक्त रिकॉर्ड हुए जब योगी सरकार का एक मंत्री एक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचा हुआ था। अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी, उसे सुनने के बाद आपके जहन में जो सबसे पहला सवाल आ सकता है वो ये कि कौन है ये फौजी। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। और दूसरा सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि कौन है ये मंत्री जिससे ये फौजी मदद की गुहार लगा रहा है। पूरा मामला है क्या, विस्तार से हर चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दो दिलचस्प तस्वीरें हैं इसी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, उनसे आपको रूबरू कराना ज़्यादा बेहतर होगा। देख लीजिए। देखिए, पहली तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है मंत्री महोदय का। मंत्री महोदय का प्रोफाइल आगे आपको बताएंगे। तो यहां स्वागत चल रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये शख्स हो सकता है कोई अधिकारी हो या कोई भाजपा का नेता हो, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अधिकारी है या कोई भाजपाई है। लेकिन स्वागत करने के लिए मंत्री महोदय का जैसे ही आगे बढ़ा, मंत्री महोदय ने इससे स्वागत कराने से इनकार कर दिया। वो खुद पीछे हट गए। तो दिलचस्प तस्वीर है ना। अब एक और दिलचस्प तस्वीर है जो इसी अस्पताल से सामने आई है। मंत्री महोदय ने एक बच्चे को गोद में उठा लिया है और कह रहे हैं कि बड़ा ही सौभाग्यशाली बच्चा है जिसे मंत्री ने अपनी गोद में ले लिया है। यानी मंत्री की गोद में आना किसी बच्चे के लिए सौभाग्यशाली हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, धरती पर। सुन लीजिए मंत्री महोदय की ज़बानी। आप ये बहुत भाग्यशाली बच्चा है, 3 मंत्री लिए। सुन लिया आपने। अब मुझे लगता है खबर आपको बताऊं उससे पहले आपको ये बता देना बेहतर होगा कि ये मंत्री महोदय हैं कौन। तो ये हैं स्वतंत्र देव सिंह। पहला आप इनको कह सकते हैं कि ये योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री है, लेकिन इसके अलावा इनका इससे भी बड़ा एक प्रोफाइल है, वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने का। यानी ये पावरफुल व्यक्ति हैं, योगी सरकार के बड़े करीबी माने जाते हैं। इन्हीं के जरिए आदित्यनाथ योगी ने केशव प्रसाद मौर्य को साइड लगा रखा है, क्योंकि ये ओबीसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। ये पहुंचे हुए थे अमरोहा जिले में और इनके साथ 2 और मंत्री मौजूद थे। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, और इसके अलावा दूसरे जो मंत्री मौजूद थे, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री थे संजीव सिंह, ये दोनों मंत्री इनके साथ थे और ये जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जो तस्वीरें अभी तक मैंने आपके सामने रखी उसे देखकर आपको अंदाजा ही हो गया होगा कि कोई औचक निरीक्षण तो था नहीं कि मंत्री जी के मूड में आया और वो किसी अस्पताल में चले गए। पहले से प्लान वे में किया गया, बाद में कैमरे में रिकॉर्ड कराया गया, ये बताने दिखाने की कोशिश की गई, देखो हमारे दौर में अस्पताल कितने अच्छे हैं। अचानक जाइए, तब आपको पता चल जाएगा। जो ब्रजेश पाठक ने किया वही सच्चाई है कि अस्पतालों में दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं, डॉक्टर तक नहीं मिल पा रहे हैं। खैर, जाने दीजिए उस तस्वीर को। कुल मिलाकर ये इंस्पेक्शन करने पहुंचे हुए थे, क्योंकि आजकल ये 2 दिनों के अमरोहा दौरे पर हैं। उसी दौरान फौजी ने इनको पकड़ लिया और सुनाने लगा अपनी दास्तान। करा दिया दरोगा साहब बोले आज से लड़ाई नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी 10 तारीख को मेरे मम्मी, ये मेरी प्रेग्नेंट वाइफ है, इसको भी लड़कों ने मारा है। 8 मंथ चल रहा है इसका, मेरी वाइफ का। कोई नहीं कर दो आराम से। आप एक बार दिखवा लीजिए, एक बार आप किसी को बोल दीजिए इसको शाम तक कर रही। अभी हम इसे पूरा सुन लिया आपने, ये फौजी है किस तरीके से अपनी दास्तान सुना रहा है, पूरी कहानी बता रहा है। इसके बाद फौजी को पत्रकारों ने पकड़ लिया कि भैया आ जाओ इधर, बताओ अपनी कहानी, हमें भी अपना दुखड़ा सुनाओ। अब तक तुम्हारी कोई सुनवाई पड़े ही ना हो रही हो, लेकिन अब क्योंकि आपने एक ऐसे मंत्री के सामने अपनी दास्तान सुना दी है जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी है, मंत्री भी है और आदित्यनाथ योगी का बड़ा करीबी है, तो आपकी कार्रवाई जरूर होगी। तो फौजी ने भी मौके का फायदा उठाया और खूब अपनी आप बीती सुनाई। सुन लीजिए आप भी। इस पे देखिए आप प्रेम, अरुण प्रेम,
कैसे पहुंचे हैं आप यहाँ अस्पताल में हैं, क्या है मामला? ये मामला 10 तारीख का है। 10 तारीख की रात को मेरी पत्नी और मेरी मम्मी जो है घर पे थी। हमारे गांव के पड़ोसियों ने हमारे घर में 10 बजे एंट्री किया और इनके साथ मारपीट की और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उनके खिलाफ़ एफआईआर हमने थाने में कराई है, तो वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वजह क्या थी, क्यों हुआ ये विवाद? वजह तो पड़ोसियों में आपस में विवाद गाली गलौज के ऊपर हुआ। वो लोग दारू पी के गाली दे रहे थे मेरी मदर को और रोज़ रोज़ गाली देते हैं वो। मेरी मदर ने उसका विरोध किया तो उन्होंने घर में घुस के मेरी मदर को बुरी तरह पीटा और मेरी वाइफ को जो 8 मंथ की प्रेग्नेंट है इसको भी बहुत तरह पीटा है और इनके साथ दुर्व्यवहार किया। वो पहले भी गालियाँ देते थे, आपने कभी इसकी शिकायत कहीं पे की? हाँ, शिकायत की थी। हमारे साथ 29 और 30 अप्रैल को उन्होंने किया था झगड़ा। हमारे घर पर कोई नहीं रहता, हम सब लोग फ़ौज में हैं। एक भाई रेलवे में, वो भी बाहर रहता है। मर्द हमारे घर पे कोई नहीं रहता, तो यहाँ पर औरतें रहती हैं बस। मेरे पापा हैं ओल्ड एज, वो सीनियर सिटीजन है। तो उन्होंने क्या किया था, 30 तारीख को मेरे मम्मी पापा को मारा था। हमने थाने में उसमें पुलिस चौकी थी, उसमें तहरीर दी। तो दरोगा साहब आए, उन्होंने मेरे पापा में और उन्होंने समझौता कराया था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आज के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी उनकी लापरवाही की वजह से इन्होंने हमारे घर में घुस के हमारी महिलाओं के साथ बेरहमी से पिटाई करी। ये लोग अभी इमरजेंसी में भर्ती हैं और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चमन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम देहरा चक, थाना कौन सा पड़ता? थाना मंडी धनोरा। अब जो ये मारपीट हुई उसके बाद थाने गए थे आप लोग? हाँ, हम गए थे थाने। फिर क्या हुआ वहाँ पर? थाने गए थे, वहाँ पे हमारी एफआईआर दर्ज की। वहाँ पे मेरी मम्मी गई थी जो पढ़ी लिखी नहीं है, कि एफआईआर हमने टाइप करके भिजवाई थी वहाँ पर। तो उन्होंने वो एफआईआर ना दर्ज करके कोई दूसरी हाथ से लिख के मेरी मम्मी का अंगूठा लगवा के दर्ज कर दी। उसमें लिख दिया कि ये लोग घर से बाहर जा रहे थे, रास्ते में मारपीट हुई, लेकिन उन लोगों ने हमारे घर में घुस के इनको मारा। अच्छा, पुलिस में आपने मंत्री जी को क्या बताया? मंत्री जी को इस पूरे मामले के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे और कानूनी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सुन लिया आपने किस तरीके से फौजी ने पूरी जानकारी दी है कि कैसे उसके परिवार को मारा पीटा गया है। मंडी धनोरा थाने से जुड़ा हुआ मामला है। जब परिवार के लोग थाने गए तो लिखित एप्लीकेशन जो थी टाइप होकर जो दी गई थी उससे बदलवा दिया गया और हाथ से कोई नई एप्लीकेशन लिखवाई गई। उसके आधार पे मामूली धारा में मुकदमा दर्ज किया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब यहाँ मीडिया क्या कर रहा है वो आपको बता देते हैं। तो कुछ ये खबरें छापी जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एडिशनल एसपी चंद्र प्रकाश शुक्ला को हड़का दिया है स्वतंत्र देव सिंह ने और कहा है कि चंद घंटों के भीतर मुझे इस मामले में कार्रवाई चाहिए। क्या कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में फौजी का परिवार सुरक्षित नहीं है, वहां अगर धाकड़ खबर आपको रोजाना ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है या विपक्ष की पार्टियां कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, तो उस बात को मान जाइए कि यहाँ सच में जंगल राज नहीं, वहां जंगल राज चल रहा है। दावे चाहे फिर कुछ और ही किए जा रहे हो। वैसे आपको ये खबर पसंद आई हो तो आप ताजमहल वाली खबर देख सकते हैं, आप ज्ञानवापी मस्जिद वाली कवरेज देख सकते हैं, क्योंकि मुद्दों से आपको भी अब कोई लेना देना नहीं रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।